राघव अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ अपने बेडरूम में सोया हुआ था। तभी राघव को एक चीख सुनाई देती है। नहीं नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। तभी अचानक राघव की आंखें खुलती हैं। वो घबरा कर उठकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी भी उसकी चीख सुनकर घबरा कर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तुम सो जाओ, मैं पानी पी कर आता हूँ। राघव पानी पीने नीचे चला गया। अभी वो पानी पी ही रहा था कि उसने किसी को बातें करते हुए सुना। राघव घबरा गया। अरे भला इतनी रात को बातें कौन कर रहा है? राघव आवाज के पीछे जाने लगा। आवाज एक कमरे से आ रही थी जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। राघव ने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था और आवाज भी आना बंद हो गई। यह सोचते हुए राघव अपने कमरे में चला गया कि शायद उस डरावने सपने की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा। राघव अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह राघव फ्रेश होकर अपने काम पर चला गया और उसकी पत्नी अपने काम में लगी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने बेल बजाई। मीनाक्षी ने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। मीनाक्षी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। रात ढल चुकी थी और राघव अभी तक नहीं आया था। राघव को तो अभी आने में देर है, तब तक मैं खाना तैयार करके रख देती हूँ। मीनाक्षी खाना बनाने में लग गई। अभी वह खाना बना ही रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह एकदम से डर गई। अरे ये रो कौन रहा है, जबकि घर में तो मैं अकेली हूँ। मीनाक्षी डरती हुई आवाज के पीछे जाने लगी। वह उसी कमरे के पास पहुंची जहां पर रात को राघव गया था। जब मीनाक्षी अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक जवान लड़की रो रही थी और उसके सामने एक लड़के की लाश पड़ी थी। तभी बाहर से राघव ने आवाज लगाई, मीनाक्षी, मीनाक्षी, अरे भाई कहाँ हो? अरे कुछ पानी वानी लेकर आओ यार। मीनाक्षी भागी भागी राघव के पास पहुंची। राघव उसे घबराए हुए देखकर और भी परेशान हो गया। मीनाक्षी ने सारी बात राघव को बताई। राघव और मीनाक्षी उस कमरे के पास पहुंचे जहां यह सब हुआ था, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। मीनाक्षी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं राघव, सच में मैंने उन्हें यहीं देखा था। मेरी बात पर यकीन करो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। पहले हम अपने कमरे में चलते हैं। अगली सुबह राघव और उसकी पत्नी पड़ोस वाले घर में गए। उन्होंने उस बंगले के बारे में पूछा। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सारी बात बताई। बहुत पहले इस मकान में एक जमींदार रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसे एक लड़के से प्यार था। जब यह बात जमींदार को पता चली तो उसने उन दोनों को मारने की ठान ली। एक दिन जमींदार ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज रात को तुम अपने प्रेमी को डिनर पर बुलाओ, इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूंगा। रात को दोनों डिनर पे आए। जमींदार ने अपनी योजना के तहत उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तब से उस घर में उन दोनों की आत्मा भटक रही है। यह सब सुनकर राघव और मीनाक्षी के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत वो मकान छोड़ दिया और दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए।